राजेश जी, मेरे ख्याल से आप मध्य प्रदेश में ही हैं और लाइट जा रही है आपके यहाँ बार-बार। चुनाव में जहाँ-जहाँ होता है वहाँ लाइट तो जाती नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की लाइट गुल और आपकी भी लाइट गुल। ये जो आज मध्य प्रदेश की रैली हुई है वो कई तरह के सवालों में घेरे में पहले से भी है। क्या लगता है आपको, मोदी जी परेशान हैं? क्या राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के बीच में अपनी पहचान बना पा रहे हैं? आपकी टिप्पणी। देखिए, राहुल गांधी ने जो अभी हाल के दिनों में समाज के पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक पर अपना एक रुख साफ किया है और मांग की है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता के फिर मैं आपके प्रश्न के उत्तर में आता हूं कि देखिए, बात यह है कि 2019 तक का जो राहुल गांधी था वो एक अलग राहुल गांधी था। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का वैचारिक आधार भी मतलब काफी हद तक बदला है। कई तरह से उनको अब सोचने के लिए बाध्य किया है। हालांकि हम आपकी बहसों में ये बात करते रहे हैं कि कांग्रेस की दरअसल दुर्गति या कांग्रेस की जो अवस्था खराब हुई, वो क्यों खराब हुई? 90 के बाद हमने देखा कि जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक था आजादी के बाद का, वो दलित भी उसके साथ थे, अनुसूचित जाति के लोग भी उसके साथ थे, जनजाति के लोग साथ थे, पीछे ओबीसी के लोग साथ थे, सवर्ण उसके साथ थे, दक्षिणपंथी उसके साथ थे और वामपंथी भी उसके साथ थे। तो एक कंपोजिट किस्म की एक शक्ल कांग्रेस की थी जो आजादी के आंदोलन से निकली थी और उसमें सारे वर्ग, जाति, उपजाति सब उसमें शामिल थे। लेकिन जब लगातार उस कांग्रेस को कामयाबी मिलती रही तो हमने देखा कि फिर दलित वोटों के आधार पर एक नई पार्टी 90 के दशक में आ गई, बहुजन समाज पार्टी। उसके साथ ही साथ ओबीसी के लिए एक अलग समाजवादी पार्टी आ गई जो मतलब अल्पसंख्यकों की भी नुमाइंदगी भी करती थी, लेकिन मुख्य रूप से ओबीसी उनका एक बड़ा कोर वोट बैंक था। तो अल्पसंख्यक छिटक गए, दलित छिटक गए और ओबीसी छिटक गए। आदिवासी वोट अभी भी कांग्रेस का एक बड़ा कह सकते हैं कि आप उनका एक बैंक है। सवर्ण में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण और जो सवर्ण वैश्य जो है वो जा चुके थे। तो अब जो यात्राएं हुई उसमें राहुल गांधी को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से दलितों का और ओबीसी का और अनुसूचित जनजाति का जो समर्थन मिला, उसने उनको ये सोचने पर बाध्य किया कि शायद अगर हम मूल वोट बैंक जो कांग्रेस का है, या जनाधार मैं कहूं ज्यादा बेहतर और परिपक्व शब्द है, कि कांग्रेस अगर अपने जनाधार की ओर लौटे तो शायद उनको पुरानी वाली स्थिति पाने में कामयाबी मिलेगी। अब मैं बताता हूं एक उदाहरण का। आपने मोदी जी के का सवाल किया था और मैंने कहा था बैकफुट पर कैसे लाई। उधर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए राहुल गांधी आरक्षण की स्पष्ट मांग करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये नुमाइंदगी तत्काल हो सकती है, उसके लिए ये कोई परिसीमन और तमाम सारी इस औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। इधर क्या होता है कि ये मुद्दा दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहते हुए उमा भारती ने उठाया था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उमा भारती ने ये मुद्दा उठाया था कि महिला आरक्षण विधेयक, क्योंकि तब का चल रहा है, तो महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी और अन्य दोनों वर्गों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो इसके बाद विचार के लिए ये मुद्दा चला गया। जब इस नहीं आया तो उधर राहुल गांधी ने बोला और इधर उमा भारती ने एक तरह से बड़े आक्रोश भरे सुर में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी कि ये तो मैं कब से उठा रही हूं और अब देखिए कांग्रेस ये मामला उठा रही है और आपने किया नहीं, तो आपने नहीं किया तो ये होना चाहिए, तत्काल करिए। तो और उमा भारती एक दो चैनलों पर गई, लाइव गई और मामला ये हुआ कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी जमीन खिसक सकती है। मध्य प्रदेश में कुल उसमें 60 या 61% मतदाता जो है ओबीसी की वो आते हैं, तो उनकी और आदिवासियों के मामले में तो दोनों राज्य सबसे ज्यादा हैं। अनुसूचित जनजाति के मामले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो जब ये मामले में जब
केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश उमा भारती को खुलकर व्यक्त करना पड़ा और उन्होंने साफ कहा कि ये जो अभी ओबीसी का मुख्यमंत्री हैं, सरकार के नेतृत्व में सरकार है, तो ठीक है कि मोदी जी भले ही अच्छा काम कर लें, लेकिन ना तो यहाँ पर्याप्त थाने हैं, ना यहाँ स्कूल हैं, ना यहाँ डॉक्टर हैं, ना यहाँ शिक्षक हैं, ना यहाँ पर, माने पूरे आंकड़े उन्होंने सब पेश कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगा कि ये मुद्दा उसके लिए बैकफायर कर सकता है और मुश्किल में पड़ जाएगी, तो एक और काम किया गया। काम क्या किया गया कि केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के हैं, दमोह से सांसद हैं और अक्सर मतलब उसी दमोह से जहां पर उमा भारती के जाति के लोगों के वोट सबसे ज्यादा हैं, लोधी वोट जो होते हैं, तो उनको ये विधानसभा में भेजने का फैसला हुआ कि अब उनको संसद से हटा के विधानसभा में लाया जाए ताकि वो उमा भारती के काउंटर में आ सकें। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हुआ। प्रहलाद पटेल वो हैं, जब उमा भारती ने, आपको याद होगा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उमा ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और तब प्रहलाद पटेल उनके लक्ष्मण या हनुमान, उन्होंने कहा था कि मेरे लक्ष्मण और हनुमान है। अब वही लक्ष्मण और हनुमान अब उनके साथ नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने एक ऐसी स्थिति में ला दिया है कि जहां वो आक्रमण की स्थिति में नहीं है, वो बचाव की स्थिति में है। और बचाव की स्थिति में इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने देखिए कितने सलीके से काम किया है। अभी मालवा से ओबीसी के लीडर जीतू पटवारी हैं, उनको चुनाव कैंपेन कमेटी का सह अध्यक्ष बनाया। वो मध्य भारत से भोपाल की जो मेयर रही विभा पटेल, वो उनको जो है महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद एक विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उनको पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। बिंद में एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो भी ओबीसी का है, कमलेश्वर पटेल, उनको वहां का अध्यक्ष बनाया और चुनाव की सारी कमेटियों में इन लोगों को रखा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने अब ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है और यही एक वर्ग था जिसमें सेंध लगाने की भरपूर गुंजाइश थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पाले में अभी भी सवर्ण वोटों का एक बड़ा प्रतिशत है। तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी के इस आप दांव कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि अपनी प्राथमिकताओं के चलते या जो भी आप कहें, ये भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में आ गई है। आज मोदी जी का जो भाषण था वो बड़ा, आप जिन ने भी भाषण सुना है आप पाएंगे कि बड़ा थकाने वाला और निराश करने वाला था। लोग एक प्रधानमंत्री से उस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसका अर्थ ये है कि सचमुच में प्रधानमंत्री के को अब कोई ऐसे मुद्दे नहीं सूझ रहे थे जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या उस तरह के इन इलाकों में किए जाएं, क्योंकि भोपाल एक केंद्र, भोपाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, तो यहां से संदेश दोनों राज्यों में जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि राहुल गांधी के इस वार ने यकीनन भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में ला दिया है। जी संजय जी।